हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, हम लोग 60 तक देख लिए थे वैदिक काल के। अब जितना भी क्वेश्चन बचा है उसमें हम लोग पूरा कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। ऋग वैदिक जन सभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। सभा समिति विदत ऋग वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा को 8 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सभा को कितना बार उल्लेख हुआ? 8 बार उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पर ही? तो कहाँ पर ही मिलता है बाबू? सही उत्तर होगा अर्थवेद में। कहाँ पर ही मिलता है? अर्थवेद में। अर्थवेद में समान पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों और रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। ऋग वैदिक धर्म था क्या था? बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादवादी या निर्मित मार्गी। तो ये जो सही उत्तर होगा बहुदेववादी क्या था? ऋग वैदिक धर्म बहुदेववादी था। सर्वाधिक ऋग वैदिक सूत्र समर्पित है अग्नि को। कारा सर्वाधिक ऋग वैदिक सूत्र समर्पित है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु का। इसका सही उत्तर होगा क्या? इंद्र को समर्पित है। किसका? इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तो इंद्र का सर्वाधिक देवता के रूप में क्या है प्रयुक्त किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित होगा, इस काल के दूसरे सबसे सर्वाधिक है। और तीसरे सोम देवता है, सोमदेव। तीसरे सोमदेव तीसरे पर। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो ये ऊपर ही दिया गया, इंद्र को समझा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किससे? ऋग्वेद में सर्वाधिक किससे संबंधित है भाई? तो ये अग्नि, वरुण, विष्णु, यम से। किससे? अग्नि से संबंधित है। देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि है, तो 200 मंत्र समर्पित है, अतः सही उत्तर ये होगा। वैदिक देव इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। झंझावात के देवता पापियों को दंड देते थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक या वर्षा के देवता। इसका 4 सही होगा। इंद्रदेव वर्षा के देवता माने जाते थे। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वह इंद्र था। क्या था? इंद्र था। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता था? इंद्र माना जाता था। कौन? इंद्र माना जाता था। ऋग वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र था। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया। उन्हें पुरंदर अथवा किलो तोड़ने वाला कहा गया। यह युद्ध नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृतासुर हंता
नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभीद यानी दुर्ग या किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी, माधवन यानी दानी आदि नामों से जाना जाता था। इंद्र को इतना नामों से जाना जाता था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो इसका जो सही उत्तर होगा ब्राह्मण युग से जोड़ा गया। किस युग से? ब्राह्मण युग से जोड़ा गया है। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों को प्रयाण युग से जोड़ा गया है। अतः 7वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 3री शताब्दी पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, और इसके रचयिता वाल्मीकि हैं। इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं, वाल्मीकि नहीं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में पुस्तक में मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है और यह ऋग्वेद के 3य मंडल में स्थित वर्णित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भागवत गीता, अर्थवेद, मनुस्मृति, ऋग्वेद। ऋग्वेद, और इसके लेखक कौन है? तो विश्वामित्र इसके क्या है? लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन क्या करा? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। किसने? विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो किसका होगा? पुराणों के। सही उत्तर क्या होगा? पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्व, अंतर तथा वंशानुचरित, सर्ग, बीज या आदि। सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद पुनः पूर्ण सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवता या ऋषियों के वंश, वृक्षों का वंश का वर्णन है। मनवंतर में कल्प में महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग है जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई है और राजनीतिक अवस्थाओं और कक्षाओं घटनाओं का वर्णन है। पुराणों की संख्या है 16, 18, 19, 21। तो पुराणों की जो संख्या है कितना है? 18 है। पुराणों की संख्या 18। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा द्वारा किया गया था। लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र किनके द्वारा किया गया था? उग्र सर्वा के द्वारा पुराणों की रचना किया गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। करा श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। तो जो श्रीमद् भागवत गीता लिखा गया था वह संस्कृत में लिखा गया था। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को जो संदेश देते हैं, मतलब जो वो जब गीता उपदेश सुनाते हैं, अर्जुन कहता है कि भगवान सामने हमारा भाई है, दादा है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, साला है, भतीजा है, किसको मारे? आखिर मारे तो मारे किसको? तो वही भगवान 18 अध्याय लेते हैं उसको गीता सुनाने में और अर्जुन को समझाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं, तब जाके अर्जुन युद्ध के लिए क्या होता है? राजी होता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये सब मरा हुआ है, सिर्फ तुम इसका कारण बनो, जो आता है उसको एक दिन न एक दिन जाना होगा। तो वही अर्जुन तैयार होता है, फिर महाभारत का युद्ध होता है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता। तो इसका जो सही उत्तर होगा जय संहिता में जाना जाता है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान में महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं।
यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सत्र सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। प्रारंभिक रचना में 8800, फिर उसमें 24,000, और जिसे सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। सत सहस्त्री उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये महाभारत का। सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो महाभारत का है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कालिया, पुष्कर, वासुकी, शेषनाग। सही उत्तर होगा इसका वासुकी ने क्या था याद रखिएगा कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। यदि पर्वत का नाम पूछ दे तो मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल में, या धर्मशास्त्र के समय में? तो धर्मशास्त्र के समय में। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है, धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं सूत्र के अतिरिक्त समाज के अन्य अनेक जातियों तथा यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, निर्वस्ति एवं अनिर्वस्ति। इनमें पहले प्रकार के ही शूद्र अस्पृश्य के नाम से माने जाते थे। अस्पृश्य माने जाते थे। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, या इनमें से कोई नहीं? छांदोग्यो उपनिषद। तो ये जो इसका सही उत्तर होगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 81। फिर कह रहा सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मनुस्मृति, भागवत गीता, ऋग्वेद, या मुंडक उपनिषद। तो इसका डी ऑप्शन शुरू होगा, सही होगा मुंडक उपनिषद। चलिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है मुंडकोपनिषद से। 84। तस्मो सा ज्योति गर्मय कथन है मूलतः? तस्मो माँ ज्योति गर्मय कथन है मूलतः किस चीज से लिया गया? करा उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का, षड दर्शन, या इनमें से कोई नहीं? 84 का सही उत्तर होगा उपनिषदों का है ये। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद, ईशोपोनिषद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सत्यकाम ज्वाला की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है? ज्वाला उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, या कठो उपनिषद? इसका जो सही उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्टी, पाली, या ब्राह्मी? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणी। बोला जाता है ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। जो यज्ञ करवाता था ना, तो ऋग्वेद के जो पुरोहित होता था उसे होता कहा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है। वैदिक कर्मकांड में
होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऋग्वेद से क्या है, होता का संबंध था। अवेशता और ऋग्वेद में समानता है। अवेशता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो किससे संबंधित है? ईरान से। सही उत्तर। अवेशता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेशता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? अघन्या माना जाता था बैल, भेड़, बकरी, बैल, भेड़, गाय, हाथी। तो गाय को माना जाता था। किसको? गाय को। वैदिक काल में गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। लेकिन जब हमारे अभी को सरकार क्या कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो गौ के अपनी गौ माता मानेंगे। अब के सरकार क्या कहता है कि जर्सी गाय को खाना चाहिए और जिसका सींग होता है उस गाय को नहीं खाना चाहिए। और क्या कहता है, और बहुत वादे किए थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी क्या हुआ कि एक यूजी सा बिल आया, उसमें प्रधानमंत्री को ना जाने क्या क्या बोला गया, गाली तक दिया गया। तो अभी प्रधानमंत्री आके स्टेज पर रोए हैं कि हमको तेलिया कहा गया, हमको गाली दिया गया। अभी प्रधानमंत्री तो नहीं रोए क्योंकि अभी इलेक्शन था और उनको गाली देने वाला कौन था? तो उनका वोट के सपोर्टर था। तो अभी प्रधानमंत्री रोए हैं। और इलेक्शन में ना जाने तेजस्वी यादव के पार्टी का गाली दिया था या राहुल गांधी का पार्टी का गाली दिया था। प्रधानमंत्री विदेश में थे, वहां से आए तो सबसे पहले कहते कि हमको माँ के गाली दिया गया। राजनीति करना है ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से सीखिए। अभी उनको यूजीसी बिल पर क्या क्या नहीं बोला गया, उनको किस किस शब्द से नहीं नवाजा गया, किसी के ऊपर कोई केस नहीं हुआ, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। यहाँ तक प्रधानमंत्री आकर उसका कोई सफाई तक नहीं दिए कि हमको ये शब्द बोला गया। तो प्रधानमंत्री तो उनको बोलेंगे तो उनका वोट बिगाड़ जाएगा। तो ये सब होता है देश में, ये सब होता रहता, आम बात है। वैदिक काल में गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है किसके लिए? गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए बाबू। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है गाय के लिए। ये भी गाय के लिए। चलिए 93 अच्छा क्वेश्चन है। ये जो बड़ा बड़ा होगा ना, जो पक्का यूपीएससी का क्वेश्चन होगा। चलिए करा सिंधु ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? करा ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर अस्त्रान यानी हेमलेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबा और लौह का ज्ञान था। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बनाया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग पशु को भी जानते थे। इसमें से कौन कौन सा सही है? तो कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर शस्त्रान यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये सही है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों के ताम्र। ये गलत है और ये भी गलत है। इसका सही उत्तर केवल एक होगा। ऋग वैदिक काल के परिणाम में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा? कहा ऋग वैदिक काल के परिणाम में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गाय को, भूमि को नहीं, गाय को। ऋग वैदिक काल के परिणाम में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता है।
इस काल में गायें मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती है। ऋग्वेद के कुछ सूत्रों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। तो कह रहा सही उत्तर चुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय, उत्तर वैदिक समाज, कृषिय, ऋग वैदिक समाज, उत्तर वैदिक, अब हो जाएगा ऋग वैदिक समाज, चारागाह, मध्यकाल, जमींदारी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी, डी। तो ए का हो जाएगा बाबू आपका 4, बी का हो जाएगा आपका 3, सी का हो जाएगा आपका 1 और डी का हो जाएगा आपका 2। यही आपका उत्तर है। यानी कहने का अर्थ हुआ आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू डी। चलिए अब हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। अगला जो हम लोग का जो नोट्स आएगा ना बाबू, वो कौन सा आएगा? बौद्ध धर्म आएगा। क्या आएगा? बौद्ध धर्म हम लोग का अगला नोट्स आएगा। तो जितना क्लास में हो इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो अगला जो नोट्स आएगा हम लोग का बौद्ध धर्म आएगा। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध से रिलेटेड हम लोग का आएगा। ये देखते हैं ये कितने क्लास में खत्म हो जाएगा। ये भी जो नोट्स होगा 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।